डायफेरिया जिसको खुरनाक कहा जाता है, इस कंडीशन को कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, इसकी कैसे तशखीस की जाती है, कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और इसके अलावा इस कंडीशन के लिए क्या तरीका इलाज इख्तियार किए जाते हैं और इस कंडीशन से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, क्या प्रिवेंशन से इख्तियार की जा सकती हैं, आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। डायफेरिया यानी खुरनाक जैसे कंडीशन की तशखीस के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिन करेंगे, आपका जिस्मानी मायना किया जाएगा जिसमें डॉक्टर आपके लेफ्ट नोट्स में होने वाली सूजन को चेक करेंगे, आया इनके अंदर सूजन तो पैदा नहीं हो चुकी है। डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी सवाल पूछेंगे, यानी अगर आपको पहले से कोई बीमारी हो चुकी है, कंडीशन हो चुकी है उसके बारे में सवाल पूछेंगे और इसके साथ साथ आप में जाहिर होने वाली अलामत के बारे में भी सवाल पूछेंगे। इस कंडीशन को मजीद अच्छे तरीके से डायग्नोसिस डॉक्टर को इस कंडीशन की तशखीस में इस फिजिकल एग्जामिन के दौरान में डॉक्टर को इस बात का यकीन हो जाएगा कि आपको खुरनाक जैसी कंडीशन हो चुकी है। अगर डॉक्टर को आपके गले या फिर टॉन्सिल्स पर ग्रे रंग की कोटिंग नजर आती है, ग्रे रंग की तह नजर आती है जो कि इस कंडीशन की अलामत है, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर को यकीन हो जाएगा कि आपको ये कंडीशन हो चुकी है। अगर डॉक्टर को इस कंडीशन की मजीद तशखीस करना हो, इसको मजीद डायग्नोसिस करना हो, उसको कंफर्म करना हो कि आया ये कंडीशन है या नहीं, इसके लिए डॉक्टर को मजीद टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि आपके गले या टॉन्सिल्स पर मौजूद जो ग्रे रंग की कोटिंग है जो तह है उसमें मौजूद मुतासरा टिश्यूज को, जो अफेक्टेड टिश्यूज है, इन टिश्यूज का सैंपल लेकर इसकी जांच के लिए इन टिश्यूज को लेबोरेटरीज में भेजा जाता है, टेस्ट के लिए भेजा जाता है ताकि इस कंडीशन की तस्दीक हो सके। लेकिन अगर डायफेरिया जैसी कंडीशन की डिफरेंट इकसाम होती है, अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको हुई डायफेरिया या खुनाक की जो किस्म हुई है जिसको स्किन डायफेरिया कहा जाता है, अगर आपको जिल्द का स्किन का डायफेरिया हुआ है तो खुनाक की इस किस्म की सूरत में इसके लिए डॉक्टर थ्रोट कल्चर टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट है डायफेरिया जैसी कंडीशन के लिए क्या तरीका इलाज है वो इख्तियार किए जाते हैं। डायफेरिया यानी खुरनाक जैसी कंडीशन एक संगीन किस्म की कंडीशन है, एक सीरियस कंडीशन है, लिहाजा जैसे ही टेस्ट के जरिए इस कंडीशन की तस्दीक होती है तो डॉक्टर फौरी आपका इलाज है वो शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक सीरियस कंडीशन है जिसका इलाज है वो जरूरी है। इस कंडीशन के इलाज के लिए सबसे पहला जो स्टेप किया जाता है वो ये है कि इस कंडीशन के इलाज के लिए एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इन एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन को ये इंजेक्शन इसलिए लगाए जाते हैं कि जिस्म में बैक्टीरिया की वजह से पैदा होने वाला जहरीला मादा जो है उसको खत्म किया जा सके, बॉडी में मौजूद टॉक्सिन को खत्म किया जाता है। लेकिन इस कंडीशन की ट्रीटमेंट के दौरान में अगर आपको लगता है कि आपको लगाए जाने वाले एंटीटॉक्सिन के जो इंजेक्शन है अगर उनकी वजह से कोई एलर्जी हो रही है, एलर्जी की कोई अलामत जाहिर हो रही है, तो उसके बारे में डॉक्टर को लाजमी बताएं। जैसी भी अलामत जाहिर हो उनको डॉक्टर को लाजमी बताना चाहिए। ट्रीटमेंट के दौरान में अगर पेशेंट्स के अंदर एंटीटॉक्सिन की वजह से कोई एलर्जी की अलामत जाहिर हो रही है तो ऐसे सूरत में डॉक्टर जो होते हैं इन एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन की जो डोजेज होती हैं उनकी मकदार को कम कर देंगे। यानी ट्रीटमेंट के दौरान में इनकी डोजेज को थोड़ा थोड़ा दिया जाता है और इस थोड़ी थोड़ी मकदार को नेक्स्ट आगे जो है वो दवाई की मकदार को बढ़ा दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया को खत्म किया जा सके। इसके अलावा डॉक्टर मरीज के अंदर मौजूद इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए पेशेंट्स के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स तजवीज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स तजवीज करेंगे। इसके अलावा इस कंडीशन के इलाज के लिए मरीज को अस्पताल में रहने की जरूरत पड़ती है ताकि मरीज इन्फेक्शन को दूसरों तक न पहुंचा सके, ताकि ये इन्फेक्शन जो है वो दूसरों तक न फैल सके। इसके अलावा अगर मरीज के इर्द गिर्द मौजूद जो अफराद हैं उनमें भी एक इन्फेक्शन मौजूद हो या उन तक फैल चुका हो तो ऐसी सूरत में डॉक्टर इन अफराद के लिए भी एंटीबायोटिक्स तजवीज करेंगे ताकि वो भी इस इन्फेक्शन से महफूज रह सके। इस कंडीशन से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, क्या प्रिवेंशन जो है वो इख्तियार की जा सकती हैं। डायफेरिया जैसी कंडीशन को एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के इस्तेमाल से जो है वो रोका जा सकता है। डायफेरिया यानी खुरनाक की वैक्सीन को DTaP कहा जाता है। ये वैक्सीन टेटनस, परटूसिस जैसी कंडीशन के लिए लगाई जाती है और ये वैक्सीन एक साथ एक शॉट में दी जाती है। DTaP वैक्सीन जो है वो बच्चों को मुख्तलिफ एजेस में दी जाती है। बच्चों को उम्र के मुख्तलिफ मराहल में ये वैक्सीन लगाई जाती है। जैसे कि पहली वैक्सीन बच्चे को 2 माह में दी जाती है जब उसकी उम्र 2 महीने होती है। नेक्स्ट है 4 माह की उम्र में, इसके बाद 6 माह की उम्र में, नेक्स्ट है 15 से 18 महीने की उम्र में, नेक्स्ट है 4 से 6 साल की उम्र के दौरान में ये वैक्सीन लगाई जाती है। बच्चों को लगाई जाने वाली ये वैक्सीन बहुत रेयर केसेस में, छोटे बच्चों में बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, ऐसा शाज़ो-नादिर होता है कि छोटे बच्चों को इस वैक्सीन की वजह से कोई एलर्जी हो जाए। यानी ज्यादातर केसेस में वैक्सीन की वजह से एलर्जी
एलर्जी नहीं होती है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ बच्चों में इसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, जिसके सूरत में ये अलामत जाहिर होंगी, जैसे कि बच्चे को बुखार होना या फिर दौरे पड़ना। लेकिन ये अलामत कुछ देर के बाद बेहतर हो जाती हैं। लेकिन ऐसा होना रेयर केसेस है, ऐसा कम और बेशी होता है। ये वैक्सीन सिर्फ 10 साल तक चलती है, यानी इस वैक्सीन का असर जो जिस्म पर सिर्फ 10 साल तक रहता है। इसलिए आपके बच्चे को 12 साल की उम्र में दोबारा ये वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर बड़ी उम्र के अफराद की बात की जाए, बड़ी उम्र के अफराद में डायफेरिया यानी खुनाक और इसके अलावा टेटनस और पर्ट्यूसिस जैसी कंडीशन के लिए एक साथ जो है वो बूस्टर शॉट लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाई जाती है। और बड़ी उम्र के अफराद को हर 10 साल के बाद टेटनस और डायफेरिया जैसी कंडीशन के लिए टीडी नाम की वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। इन तमाम बताई गई बातों पर अमल करने की सूरत में ही आप खुद को और अपने बच्चे को आने वाले वक्त में यानी फ्यूचर में खुनाक, डायफेरिया जैसी कंडीशन से बचने के लिए इस पर अमल करना जरूरी है। वैक्सीन को बताई गई उम्र के दौरान में बच्चों को लगवाने की जरूरत होती है ताकि बच्चे इस सीरियस कंडीशन से महफूज रह सकें।